क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इतने स्मार्ट हैं, है ना? हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, एआई जैसी कमाल की तकनीक बना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण से बेतुके व्हाट्सएप मैसेज पर हम इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते हैं? इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम बात नहीं करने वाले। आज हम आपके ही दिमाग के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग, जिसे हम इतना लॉजिकल और तार्किक मानते हैं, वो असल में गलत जानकारी या फेक न्यूज़ के जाल में कैसे फंस जाता है। तो चलिए मानव मस्तिष्क के इस थोड़े डरावने लेकिन बेहद दिलचस्प हिस्से में गोता लगाते हैं। सबसे पहला और चौंकाने वाला सवाल, बुद्धिमान लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी फेक न्यूज़ पर भरोसा क्यों कर लेते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, या यूं कहें कि हमें लगता है कि जो लोग गलत जानकारी का शिकार होते हैं वो शायद कम पढ़े लिखे होंगे। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और एक कहानी बताता है। सच्चाई ये है कि फेक न्यूज़ के झांसे में आना हमारी अक्ल की कमी नहीं है, बल्कि ये इस बात का नतीजा है कि हमारा दिमाग हर दिन आने वाली सूचनाओं की बाढ़ को, डेटा के इस सैलाब को कैसे प्रोसेस करता है। असल में हमारा दिमाग हर चीज को बारीकी से सोचने के लिए नहीं, बल्कि शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। उसे एनर्जी बचानी है। और यहीं से एक और गहरा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल पैदा होता है। क्या हम इंसान सच के बजाय सुकून को चुनते हैं? जरा सोचिए, क्या हम एक ऐसे कड़वे सच का सामना करना पसंद करते हैं जो हमारी पहचान, हमारे विचारों को चुनौती दे, या हम एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे झूठ को गले लगाना पसंद करते हैं जो हमें सेफ फील कराए, जो हमें कहे कि हाँ तुम सही हो? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है जो हमारी सबसे बड़ी दिमागी कमजोरी का पर्दाफाश करता है। तो इस दिमागी शॉर्टकट का जो मुख्य कारण है उसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। अब आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? ये हमारी वो फितरत है जहां हम सिर्फ उसी जानकारी को तवज्जो देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती है। हमारा दिमाग नेचुरली हमें उन आर्टिकल्स, वीडियोस या विचारों की तरफ खींचता है जो हमारे विश्वास को और पक्का करते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये हमें उन तथ्यों को पूरी तरह से अनदेखा करने पर मजबूर कर देता है जो हमारे खिलाफ जाते हैं, और वो भी बिना किसी मेहनत के। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने अपनी आंखों पर एक खास रंग का चश्मा पहन लिया हो जो हमें दुनिया में सिर्फ वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। चलिए इस साइकोलॉजिकल सफर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये बायस एक और खतरनाक चीज के साथ कैसे जुड़ता है, जिसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। 1977 में एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक स्टडी हुई थी। इस स्टडी ने एक कमाल की बात साबित की कि जब किसी झूठ को बार बार आपके सामने दोहराया जाता है तो हमारा दिमाग प्रोसेसिंग फ्लुएंसी के जाल में फंस जाता है। मतलब ये कि जो बात हम बार बार सुनते हैं, हमारा दिमाग को उसे प्रोसेस करने में आसानी होने लगती है, और हमारा मासूम दिमाग इस आसानी या पहचान को ही सच्चाई मान बैठता है, फिर भले ही वो बात पूरी तरह से 100% झूठ क्यों ना हो। मनोविज्ञान का एक बहुत ही कड़वा सच है, असल सच्चाई हमारे लिए उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि जानी पहचानी बातें रखती हैं। यानी अगर किसी झूठ को हमारे सामने बस काफी बार दोहरा दिया जाए तो हम उस पर यकीन करने लगते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए कि आज की दुनिया में इसका क्या मतलब है। राजनेता, विज्ञापन बनाने वाली एजेंसियां, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, वो हमारी इसी दिमागी कमजोरी का सीधा फायदा उठाते हैं। वो हम पर एक ही झूठी कहानी की इतनी बमबारी करते हैं कि आखिर में हमारा दिमाग घुटने टेक देता है और वो झूठ हमें बिल्कुल सच लगने लगता है। कोई डाउट ही नहीं बचता। अब बात सिर्फ हमारे अकेले के दिमाग की नहीं है, हमारा सामाजिक व्यवहार भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसे कन्फॉर्मिटी या अनुरूपता कहते हैं। देखिए, हम इंसान सदियों से कबीलों में, समूहों में रहते आए हैं, राइट? हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस में समाज से बाहर निकाले जाने का एक बहुत गहरा डर बसा हुआ है। इसलिए कई बार हम फेक न्यूज़ को सिर्फ इसलिए सच मान लेते हैं और आगे शेयर कर देते हैं क्योंकि हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा ग्रुप उस पर विश्वास कर रहा है। हम उस झूठ को इसलिए सच मान लेते हैं ताकि हम अपने लोगों के बीच फिट बैठ सके। हमें अलग थलग नहीं पढ़ना है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे दिमाग के अंदर असल में दो अलग अलग इरादों के बीच एक जंग चल रही है। एक तरफ है हमारे एपिस्टेमिक मोटिव्स, यानी सच्चाई और असली फैक्ट्स को जानने की हमारी इच्छा, और दूसरी तरफ है नॉन एपिस्टेमिक मोटिव्स, यानी भावनात्मक संतुष्टि और अपने झुंड से जुड़े रहने की इच्छा। सोशल मीडिया की इस तेज तरार दुनिया में अपनी पॉलिटिकल या सोशल टीम के प्रति वफादारी दिखाने की ये जो भावुक जरूरत है ना, ये सच जानने की इच्छा को पूरी तरह कुचल देती है। कड़वा सच तो ये है कि इंटरनेट पर हम सच की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी टीम की जय जयकार कर रहे हैं।
और ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा, विज्ञान के पास इसका सीधा प्रमाण है। साइंस जर्नल की इस रिसर्च को देखिए। ये डेटा साफ दिखाता है कि सोशल मीडिया पर भरोसेमंद और सच्ची खबरों को उतना भाव नहीं मिलता। इसके मुकाबले जो गलत जानकारी आपका खून खौलाती है, उसे कई ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट मिलता है। गलत जानकारी को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो आपके मॉरल आउटरेज को, आपके गुस्से और नफरत को ट्रिगर करे। और ट्विटर या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को बस यही चाहिए। जो चीज आपको गुस्सा दिलाएगी, एल्गोरिदम उसे जंगल की आग की तरह फैलाएगा। तो ये गुस्सा असल में फेक न्यूज़ को कैसे फैलाता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, कोई पोस्ट आप में एकदम से गुस्सा या नफरत पैदा करती है। दूसरा, ये आपके वैचारिक ग्रुप के प्रति आपकी वफादारी का सिग्नल देती है। तीसरा, और ये सबसे हैरान करने वाला है, रिसर्च बताती है कि गुस्से में आकर लोग उस आर्टिकल को पढ़े बिना ही धड़ाधड़ शेयर कर देते हैं, सिर्फ दुनिया को अपना स्टैंड दिखाने के लिए। और अंत में क्या होता है? सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस ड्रामे को इनाम देता है और उस फेक न्यूज़ को रातों रात लाखों लोगों की टाइमलाइन पर चिपका देता है। चलिए, अब इस ग्लोबल बीमारी को समझने के लिए हम अपने ही घर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। भारत में व्हाट्सएप फिनोमेनन। भारत में इंटरनेट डेटा बहुत सस्ता है और व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इन चीज़ों ने मिलकर एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर दिया है। यहाँ हर दिन राजनीतिक और धार्मिक फेक न्यूज़ का ऐसा विस्फोट होता है, जहाँ करोड़ों मैसेज बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जा रहे हैं। बीबीसी ने इस पर एक बहुत ही निष्पक्ष और गहरी रिसर्च की है। उनकी स्टडी बताती है कि भारत के मौजूदा माहौल में व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर फेक न्यूज़ फैलने का एक खास पैटर्न है। होता क्या है कि लोग इन मैसेजेस को इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि वो किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उनके किसी भरोसेमंद चाचा, दोस्त या रिश्तेदार ने फॉरवर्ड किए होते हैं। आज की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इस दौर में लोग अक्सर फैक्ट्स को चेक करने के बजाय उन मैसेजेस को आगे बढ़ाना अपना देशभक्ति का कर्तव्य मान लेते हैं, जो उनके विचारों को सही ठहराते हैं। लोग न्यूज़ चैनल से ज्यादा अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर भरोसा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है, एल्गोरिदम इतने ताकतवर हैं और हम सब भावनाओं के गुलाम हैं, तो क्या हम इस जाल से कभी बाहर निकल सकते हैं? क्या हम सब हार चुके हैं? बिल्कुल नहीं। गहरी सांस लीजिए। यहाँ से हम समाधान की बात करेंगे। विज्ञान और मनोविज्ञान ने अगर हमें समस्या बताई है, तो वो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के अचूक रास्ते भी देते हैं। डिबंकिंग हैंडबुक हमें एक बहुत ही शानदार तरीका बताती है, जिसे कहते हैं इनॉक्यूलेशन या प्री बंकिंग। इससे आप सीधे सीधे दिमाग की वैक्सीन समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फेक न्यूज़ से सामना होने से पहले ही लोगों को उन चालाकियों और ट्रिक्स के बारे में बता देना जिनसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि कोई खास वीडियो या न्यूज़ हेडलाइन आपको गुस्सा दिलाकर आपका फ़ायदा उठाना चाहती है, तो क्या आप उस जाल में फंसेंगे? बिल्कुल नहीं। ये आपके दिमाग में एक ढाल, एक मेंटल रेजिलियंस तैयार कर देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इसे कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी गलत जानकारी का फैक्ट चेक कर लिया और आपको सच पता चल गया। आपको लगता है काम खत्म? नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि सुधार होने के बाद भी वो झूठ हमारी याददाश्त में कहीं न कहीं बैठा रहता है। अगर आप उस झूठ को जड़ से उखाड़कर उसकी जगह कोई ठोस सच्चाई नहीं रखते, तो वो झूठ एक भूत की तरह अवचेतन रूप से आपके फैसलों को प्रभावित करता रहेगा। तो फिर सही तरीका क्या है? फेक न्यूज़ को पूरी तरह से डिबंक कैसे करें? इसके 3 सटीक कदम हैं। पहला, सिर्फ ये मत कहिए कि ये झूठ है, बल्कि उसका एक विस्तार से खंडन कीजिए। दूसरा, लोगों को साफ साफ समझाइए कि वो जानकारी गलत क्यों है, उसमें क्या ट्रिक इस्तेमाल हुई है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, उस खाली हुई जगह पर एक ठोस असली तथ्य यानी फैक्ट को रखिए। दिमाग को एक नई और सच्ची कहानी चाहिए होती है उस झूठ को मिटाने के लिए। और इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी भावना पर ब्रेक लगाना होगा, तुरंत फॉरवर्ड करने से बचना होगा और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करनी होगी। और ये सफ़र हमें हमारे सबसे गहरे और ज़रूरी विचार पर लाके छोड़ता है। याद रखिए, सबसे बड़ा खतरा गलत जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो कभी सवाल ही नहीं करता। आज के इस डिजिटल शोर शराबे में, जहां सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमारी भावनाओं को हैक कर रहे हैं और जहां आरामदायक झूठ कड़वे सच से ज़्यादा मीठे लगते हैं, वहां आपकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक है, आपकी अपनी स्वतंत्र सोच। अगली बार जब आपका खून खोले या हाथ फॉरवर्ड बटन की तरफ जाएं, तो बस एक पल रुकिएगा, खुद से पूछिएगा, मुझे ये बात कौन बता रहा है और इसमें फ़ायदा किसका है? अपने दिमाग को सवाल करना सिखाइए,
इस गहरे विश्लेषण में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए सच के साथ। तैयार रहिएगा।